Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. ब्लॉक 5 है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ का ऑप्टिमम निकालना। ऑप्टिमम निकालने का मतलब है या तो उसको मिनिमम निकालो, यानी क्या उसकी मिनिमम वैल्यू है, या फिर क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन को ही हम एक्सट्रीम भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ की अगर हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, उसकी एकदम मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो, या फिर उसकी एकदम मिनिमम वैल्यू क्या है वो। ये जो हमारा प्रोसेस होता है मैक्सिमाइज करने का या मिनिमाइज करने का, इसी को ही हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमें जैसे मान लो कि प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है अपने फंक्शन में। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो प्रोसेस है उसी को ही हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, या फिर उसी को ही हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालना कहते हैं। कॉस्ट हो गया, हमारा लॉस हो गया, इन सारी चीज़ों को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इसीलिए इनकी हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। फाइन, तो मिनिमम के लिए हम मोस्टली क्या लेते हैं, या तो कॉस्ट या फिर लॉस, क्योंकि हमें अपने बिजनेस में कॉस्ट भी कम चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपनी कॉस्ट बढ़ाना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम अपने इनपुट की कॉस्ट कम ही रखना चाहेंगे ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। दूसरी बात, हम अपने लॉस को भी कम करना चाहते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज क्या क्या चीज़ करना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। प्रॉफिट को हम प्रॉफिट के लिए हम पाई का यूज़ भी करते हैं। सो हम चाहते हैं कि या तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, या फिर अगर हम कंज्यूमर के बिहाफ पे देखें तो कंज्यूमर चाहता है कि मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम हो, है ना। और तीसरा, अगर हम प्रोडक्शन के उससे देखें तो एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, यानी वो मैक्सिमम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है अपने इनपुट से, वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, यूटिलिटी और रेवेन्यू। सो यही सारी चीज़ें जो हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं, इसी को बोलते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन, और इसी का यूज़ हम करने वाले हैं अपने ब्लॉक 5 में, जिसके अंदर हमारे चैप्टर्स यूनिट वाइज डिवाइड हुए हैं, जिसमें कहीं हम 1 वेरिएबल देखेंगे, कहीं सेवरल वेरिएबल्स देखेंगे। फाइन, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि जब हमारे पास कंस्ट्रेंट आ जाता है तब हम कैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं होगी तो ऐसे हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। तो रियल लाइफ में तो हमारे पास कंस्ट्रेंट होता ही है। ठीक है, तो हम दोनों केसेस देखेंगे, अगर हमारे पास वैल्यूज़ अनकंस्ट्रेंट है और अगर हमारे पास सिचुएशन कंस्ट्रेंट में है तब भी। अब सबसे पहले आती है हमारी यूनिट 16। यूनिट 16 में क्या है हमारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो मैक्सिमा और मिनिमा मैंने अभी आपको बताया। मैक्सिमा क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, और मिनिमा क्या होता है, जब हमें किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करना होता है। फाइन, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी मेरा जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ सिचुएशंस होती हैं कि हो सकता है मैं x की कोई भी वैल्यू डालूँ, मुझे y की सेम वैल्यू मिले, यानी x से मेरे y पे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। तो उसका डायग्राम कैसे बनता है, यहाँ पे आती है हमारी x की वैल्यू, यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे आते हैं हमारी y की वैल्यू, यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x का कोई भी फ़र्क y पे नहीं पड़ रहा है, यानी मैं x की कोई भी वैल्यू लूँ, y मेरा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, फ्लैट, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। क्यों, क्योंकि मैं x की चाहे ये वैल्यू लूँ, ये वैल्यू लूँ या ये वैल्यू लूँ, y मेरे पास फिक्स है, y पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेम y जो है मेरा x का फंक्शन है, यानी मेरी y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा y अगर इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, y की वैल्यू मेरी इंक्रीज़ होती जा रही है,
वो क्या होता है मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सो इसका डायग्राम या तो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है या फिर थोड़ा अपवर्ड कर्व होता है, ठीक है। लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। सो यहाँ से देखो जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ वैसे वैसे मेरी वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कहीं पे डिक्रीज हो रही है कहीं पे इंक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है। तो ये मेरा क्या है मोनोटोनिक, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हमारे पास अगर इंक्रीजिंग के लिए है तो डिक्रीजिंग के लिए भी वैल्यूज होंगी। सो डिक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। सेम वाई जो है मेरा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स में चेंज आने की वजह से मेरे वाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो मेरा वाई क्या करेगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं अपने एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ मेरी y की वैल्यू इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज कर रही है। ये देखो जब मेरा x ये था तो y ये, मैंने x बढ़ाया तो y डिक्रीज हो गया, मैंने x और बढ़ाया तो y और डिक्रीज हो गया। सो विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x y स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और ये कॉन्टिन्यूस डिक्रीज ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, यानी फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही हैं। सो कॉन्टिन्यूसली अगर मेरी y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है फ्लक्चुएशंस वाली कर्व। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे। सो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मुझे वाई की जो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं वो हमें पता नहीं चल रहा है। ना तो वो परफेक्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी कहीं पे तो वो इंक्रीज कर रही है और कहीं पे वो डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब हमारे कर्व में फ्लक्चुएशंस है। फ्लक्चुएशंस क्या दिखा रहे हैं कि कहीं पे तो y की वैल्यू यहाँ पे एकदम मैक्सिमम जा रही है और कहीं पे बिल्कुल मिनिमम हो रही है, ठीक है। सो ये जो हमारा कर्व होता है जिसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है इसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। जो हमने अपना फोर्थ ग्राफ देखा था फ्लक्चुएटिंग वाला, उसमें फ्लक्चुएशंस हमारी कैसे हो रही थी, कहीं पे तो हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा था कहीं पे डिक्रीज, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा ग्राफ था, कहीं पे इंक्रीजिंग और कहीं पे डिक्रीजिंग। यहाँ पे x की वैल्यू शो हो रही थी, यहाँ पे y की, ये हमारा 0। अब मैंने बताया कि ये तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है और ये हमारा मिनिमम पॉइंट होता है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैं सिर्फ इसे इतना पार्ट कंसीडर करती हूँ तो मेरा मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है, लेकिन अगर मैं पूरी कर्व को देखूँ तब तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैक्सिमम है। यहाँ पे जाने के बाद ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हम कैसे कंसीडर करते हैं, ये होती है हमारी पीक वैल्यू। तो एक होता है हमारे पास लोकल मैक्सिमम और एक होता है मेरे पास लोकल मिनिमा। यानी हम जब सेपरेटली इसको चेक कर रहे होते हैं अलग अलग फ्लक्चुएशंस में, अलग अलग पार्ट्स में, तो अगर ये मेरे पास मैक्सिमम आ रहा है तो इसे मैं बोलूँगी लोकल मैक्सिमा और ये बोलूँगी मैं लोकल मिनिमा, ठीक है। इस वाले पार्ट में कंसीडर करें तो इसका लोकल मैक्सिमा क्या है, ये पॉइंट, और लोकल मिनिमा क्या है, ये पॉइंट। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है, ये मेरा लोकल मैक्सिमा। अगर ये कर्व और ऐसे होती तो ये हो जाता मेरा लोकल मिनिमा, ठीक है। अगर हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, तो इनको हम पीक वैल्यूज़ भी बोलते हैं। जो मेरा लोकल मैक्सिमा A पे है इसे मैं बोलूँगी मेरा पीक वैल्यू है A की। ये जो है मेरा लोकल मिनिमा है D पे, तो इसे मैं बोलूँगी कि ये मेरी मिनिमम वैल्यू है D पे, ये मतलब मेरा लोकल मिनिमा है यहाँ से। और मुझे कैसे पता कि ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है और ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाती हूँ
तो ये टर्म मेरी क्या होगी, डिक्रीज कर रही होगी। और वहीं अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी आगे जाती हूँ, सॉरी हाँ, तो यहाँ से भी ये डिक्रीज कर रही होगी। यानी आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड जाओ चाहे राइट हैंड साइड जाओ, दोनों टर्म्स आपकी डिक्रीज कर रही हैं। चाहे आप बहुत थोड़ा सा चेंज लेके आओ, लेकिन तब भी आपकी कर्व क्या है, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब आप अभी जिस पॉइंट पे हो वो आपका मैक्सिमम है। सेम यही कि अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड मूव करती हूँ या फिर राइट हैंड साइड मूव करती हूँ, दोनों साइड ही अगर मैं बिल्कुल ना के बराबर, ज़ीरो के बराबर भी मूव करूँगी तो भी वहाँ से मुझे इंक्रीजिंग वैल्यू ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ वो बिल्कुल मिनिमम है। अगर मैं वहाँ से थोड़ा सा भी मूव करूँगी तो वहाँ से मेरी वैल्यू इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। फाइन, तो ऐसे मुझे पता चलता है कि मेरी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर उससे डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखो, अभी तो यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी आप मैक्सिमा या मिनिमा देखोगे तो बिल्कुल जहाँ पे चेक कर रहे हो वहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल कांस्टेंट है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे आपका कांस्टेंट यानी 0 मिलता है। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हो, अगर मैं मिनिमम पे हूँ तो मेरा सेकंड टाइम डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा थोड़ा सा और चेंज लेके आऊँगी तो वहाँ से मेरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। सेम यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करूँगी तो वो मेरा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है। लेकिन उस थोड़े से पार्ट के बाद अगर मैं और चेंज लेके आऊँगी तो यहाँ से वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। इसका मतलब अगर मैं उसका डबल डेरिवेटिव करूँगी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, मेरी माइनस टर्म आएगी। तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरी माइनस टर्म आ रही है, इसका मतलब वो मेरा मैक्सिमा शो कर रहा है। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरी पॉजिटिव टर्म आ रही है, इसका मतलब वो मेरा मिनिमा शो कर रहा है। क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अगर माइनस में टर्म आ रही है तो ये मैक्सिमम कैसे हो गई, ये तो मिनिमम होनी चाहिए। और अगर पॉजिटिव में टर्म आ रही है तो ये मिनिमम कैसे हो गई, ये तो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब अगर मैं उसमें चेंज लेके आ रही हूँ तो अगली टर्म हमारी उससे इंक्रीजिंग में मिल रही है। इसका मतलब अभी हम मिनिमम पे हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। अब ये तो बात कर ली हमने लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की। लेकिन अगर हम इस पूरे ग्राफ को कंसीडर करें तो जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यानी अगर मैं सारे मैक्सिमम पॉइंट सारे लोकल मैक्सिमा को कंपेयर करूँ तो जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है वो मेरा बी है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल मैक्सिमम। ये हो गया मेरा ग्लोबल मैक्सिमा, यानी इसके आसपास इस कर्व में जितने भी मैक्सिमा हैं उन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये है। और अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी मिनिमम पॉइंट मेरे पास हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू किसकी आएगी, डी की। तो ये हो गया मेरा ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा चेक कर रहे हैं तो वो मेरा होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लेकिन अगर हम पूरे कर्व में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, यानी सारे मैक्सिमम पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आ रहा है कंपेयर करके, वो मेरा होता है ग्लोबल मैक्सिमा। और जो सबसे ज़्यादा मिनिमम आ रहा है सारे मिनिमम पॉइंट्स को कंपेयर करके, वो होता है मेरा ग्लोबल मिनिमा। तो अब जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट, एक जो हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है, ठीक है, एंड सेकंड जो हमारी सफिशिएंट कंडीशन होती है। नेसेसरी कंडीशन का क्या मतलब है कि ये होना तो बहुत ज़रूरी है, ये होना तो चाहिए, मतलब ये तो कंपलसरी है, ये चीज़ तो मुझे चेक करनी ही पड़ेगी। और सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब है कि जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं इस चीज़ में बस ये हो, उसके अलावा कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो नेसेसरी कंडीशन, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है मेरी, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए सेम ही होती है कि जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी मेरा f डैश x है, वो 0 के इक्वल होना चाहिए।
अब ऐसा क्यों कहा हमने कि मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए दोनों के लिए ही सेम होनी चाहिए? दोनों तो अलग अलग चीज़ें होती है। मैक्सिमा पे हम मैक्सिमम देख रहे हैं, मिनिमा पे हम मिनिमम देख रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम कर्व बनाते हैं, चाहे हम मैक्सिमम पॉइंट ले लें या चाहे हम मिनिमम पॉइंट ले लें, यहाँ पे जो थोड़ा सा एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे हमारा कर्व जो है वो, यहाँ पे जो हमारा कर्व है वो कांस्टेंट होता है, यानी इस पॉइंट पे हमारा कर्व कांस्टेंट होगा, ठीक है। और जहाँ पे वो कांस्टेंट होता है वही मेरा शो करता है मैक्सिमा या मिनिमा। तो दोनों ही केसेस में मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक्स में चेंज लेके आती हूँ बहुत थोड़ा सा, मतलब एकदम 0.001 के इक्वल, तो मेरे वाई में कुछ चेंज नहीं आएगा, जब भी तो ये यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है मेरा। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 0 के इक्वल होना ही चाहिए, ये होती है मेरी नेसेसरी कंडीशन, और यही होती है मेरी मैक्सिमा के लिए भी और मिनिमा के लिए भी। अब आ जाते हैं अपने सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट कंडीशन हमारी क्या बताती है? ये हमारी अलग अलग होती है। पहली, अगर हम चेक कर रहे हैं मैक्सिमा के लिए, दूसरी अगर हम चेक करेंगे मिनिमा के लिए। अगर हम मैक्सिमा के लिए चेक कर रहे हैं तो जो हमारा देखो, सेकंड ऑर्डर कंडीशन पे पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी सफिशिएंट कंडीशन पे जाने से पहले मेरी नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेम रहेगी कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो तो 0 होना ही चाहिए, वो अभी हमने देख लिया। उसके बाद जो हमारी सफिशिएंट कंडीशन, ये तो मेरी नेसेसरी कंडीशन हो गई। सफिशिएंट कंडीशन मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करती हूँ, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा मेरा? नेगेटिव आना चाहिए। समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसका मतलब अगर मैं अपने मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रही हूँ, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो मेरी ये है कि मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 आएगा। इसका मतलब अगर मैं x में बहुत थोड़ा सा चेंज लेके आ रही हूँ तो y में मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ से मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करती हूँ, यानी अगर मैं दोबारा से थोड़ा सा चेंज लेके आती हूँ इस पॉइंट के बाद, तो मेरी जो y की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ वो मैक्सिमम पॉइंट है। अगर मैं वहाँ से थोड़ा और मूव करती हूँ तो मेरा जो वैल्यू है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जो मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा 0 है, इसका मतलब मेरी सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मैक्सिमा के लिए। क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से तो मुझे नहीं पता चलेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मुझे बस इतना बता देगा कि हाँ, या तो मिनिमा है या मैक्सिमा है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ गई। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सफिशिएंट कंडीशन मेरी ये बता देगी कि जो हम वैल्यू देख रहे हैं वो पर्टिकुलर या मैक्सिमा की है या फिर मिनिमा की है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो 0 है उसे हम नेसेसरी कंडीशन कह रहे हैं, क्योंकि वो होना तो बहुत ज़रूरी है। और सेकंड हमारी सफिशिएंट कंडीशन है कि हाँ, अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये मेरा मैक्सिमा के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। सेम अब मिनिमा की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर 0 होगा, नेसेसरी कंडीशन है, हमें पता है, क्योंकि डायग्राम कैसे बनतेगा ऐसे, यहाँ पे हमारी वैल्यू कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 0 आ जाएगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सफिशिएंट कंडीशन मेरी ये है कि जब मैं उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँगी तो वो मेरा पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दोबारा से मूव करती हूँ या थोड़ा और चेंज लेके आती हूँ तो वहाँ से मेरी वैल्यू या तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊँगी तो भी इंक्रीज़ ही करेगी और राइट हैंड साइड पे जाऊँगी तो भी इंक्रीज़ ही करेगी। यानी अगर मैं थोड़ा भी मूव होती हूँ तो फिर वहाँ से वैल्यू मेरी इंक्रीज़ करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। फाइन, नेसेसरी कंडीशन मुझे फिक्स वैल्यू दे रही है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 ही आना चाहिए, ये बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है, यानी कंपलसरी है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बता रहा है? हमें सिर्फ रिलैक्सेशन दे रहा है कि हाँ, सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए या सिर्फ नेगेटिव होनी चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। सो अब ये है हमारा चेक इन प्रोग्रेस 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। शो डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी ये हमें फंक्शन दे रखा है जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स पे।
इसकी जगह y भी दे के रख सकते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 24x प्लस 4 हैज़ नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम। अब हमें ये शो करना है कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये ना तो मैक्सिमम है और ना मिनिमम है। तो अब सबसे पहले स्टेप 1, हमें क्या गिवन है वो लिखेंगे। हमें गिवन है फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 24x प्लस 4। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इस चैप्टर के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी यूनिट में या पूरे ब्लॉक में ही हमारा डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा। इसलिए अगर अभी भी आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है तो प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कीजिए, वहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ है। और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन का यूज़ होने वाला है। सो अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अभी हम जो कर रहे हैं यहाँ पे देखो, हमारे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की बात नहीं हो रही है, सिंपल डिफरेंशिएशन निकालने की बात हो रही है। तो अगर मैं इसका सिंपल डिफरेंशिएशन निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि ये जो हमें दे रखा है ये हमारा y ही है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ये y है, ठीक है, यानी ये मेरा डिपेंड कर रहा है x पे। और अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे सिंपल ये भी लिख सकते हो f'(x), ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसलिए f'(x). तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² माइनस ये हो जाएगा 12x, यहाँ पे प्लस 24 और 4 की जगह 0। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा, अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं और ये फंक्शन हमारा y है तो इसे हम लिख सकते हैं d² y/dx²। या फिर अगर हमें y के बारे में बात नहीं की हुई है तो सिंपल हम इसे लिख सकते हैं f'(x), यानी ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं। और डैश हमारा क्या शो करता है, डिफरेंशिएशन को। तो यहाँ से अगर हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, हमें जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अगर इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 12, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना होता है, हमने देखा था मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है और सेकेंड ऑर्डर हमारी सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो अगर मैक्सिमा या मिनिमा है तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन क्या बनी कि जो हमारा dy/dx है वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और dy/dx हमने क्या निकाला था, 3x² माइनस 12x प्लस 24। तो इसे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3x² माइनस 12x प्लस 24, और इसे हमें 0 के इक्वल पुट करना है। जब हम इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी मिनिमा या मैक्सिमा। मतलब कि जो हमारी कर्व है उस पे हमारा मिनिमा या मैक्सिमा x के किस पॉइंट पे है। यानी अगर हम कर्व बनाते हैं और मिनिमम पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं ये, तो ये हमारा x की किस वैल्यू पे है। y कर्व, ये जो y है या ये हमारा f(x) है, यानी ये जो y है और या फिर हमारा f(x) है, ये हमारा कब मिनिमम होगा, x की किस वैल्यू पे मिनिमम है। तो ये x की इस वैल्यू पे मिनिमम है, तो मुझे ये x की वैल्यू ही निकालनी होती है कि मेरी x की पर्टिकुलर वैल्यू पे मेरा y कर्व जो है वो मिनिमम है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी तो यहाँ से देखो 3 मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा x² माइनस 12, सॉरी यहाँ पे बचा 4x प्लस 8 0। अब 3 अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 8, और यहाँ पे 0/3 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से x² माइनस 4x प्लस 8 की वैल्यू 0 आ गई। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बीच वाली जो हमारी टर्म है हमें उसे ऐसे स्प्लिट करना होता है कि प्लस माइनस करके हमारी बीच वाली टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमारे फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आ जाए। तो ऐसी कोई टर्म फाइंड करनी है जिसे प्लस माइनस करके 4x आए और मल्टीप्लाई करके 8x² आए। या फिर इसका एक सेकेंड मेथड होता है कि हम निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इस वाले मेथड से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखो अगर मैं ये चेक करूँ तो कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है। अगर मैं 2 और 2 लेती हूँ तो 4 तो आ जाएगा, पर मल्टीप्लाई करके 8 नहीं आएगा। अगर मैं 3 और 1 लेती हूँ तो भी प्लस माइनस करके 4 आ सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 8 तब भी नहीं आएगा, 3 ही आएगा। उसके अलावा अगर 6 और 2 लेते हैं तब भी प्लस माइनस करके 4 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 12। तो मुझे ऐसे तो कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे b जो होती है मेरी वो x का कोफिशिएंट होता है, c जो होती है मेरी लास्ट वाली टर्म होती है, और a जो होती है मेरी x² का कोफिशिएंट होता है। फाइन। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ तो -b क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है यहाँ पे -4, और माइनस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है b के आगे, तो वो भी हम लगाएंगे, प्लस माइनस। अब अंदर क्या लेना है, b का स्क्वायर, इसका मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 एज इट इज़। a क्या है मेरे पास 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1, और c की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 अपॉन में 2, a क्या है 1, तो ये आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 8, +4 हो या -4 हो, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा। यहाँ पे आ गया -8 4 ज़ा 32, सो ये आ गया 32, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा, 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये वाली अंदर वाली जो टर्म है हमारी माइनस की आ जाएगी, -16। अब ये देखो कि अगर हमारे पास अंदर -16 आ रहा है, इसे तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अगर माइनस में कोई टर्म दी हुई है हम उसका स्क्वायर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस में अंडर रूट दिया हुआ है तो उसका कैसे हम निकालेंगे। वैसे तो निकाल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो 11th-12th में तो हम आयोटा का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए हम इमेजिनरी नंबर नहीं लेते हैं, सिंपल अगर हमारा प्रॉपर नंबर आ रहा है रियल नंबर तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर नहीं आ रहा है, हम -16 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते, इसका मतलब यहाँ पे हमारी x की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है जो ये बता दे हमारी y मैक्सिमम या मिनिमम है। जब x की किसी भी वैल्यू पे y मैक्सिमम या मिनिमम नहीं आ रहा है, इसका मतलब y की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है ही नहीं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x इज नॉट रियल नंबर, या फिर इसको बोल सकते हैं रियल रूट, क्योंकि यहाँ से जो हमारी x की दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं उन्हें हम रूट्स बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है, सो देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट एनी पॉइंट ऑफ x, यानी x की किसी भी वैल्यू पे मेरा y मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रहा है। और हमें क्वेश्चन में भी यही प्रूव करना था कि जो हमारा फंक्शन है वो ना तो मैक्सिमम है और ना मिनिमम है। हमें यहाँ पे पर्टिकुलर y बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकते हो कि हमारा जो फंक्शन है वो x की किसी भी पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम नहीं आ रहा है।
सो ये एग्जांपल है आपकी बुक का ही 16.2। क्वेश्चन है शो डैट फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x द मैक्सिमम वैल्यू इज़ लेस देन मिनिमम वैल्यू, कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई है वो मिनिमम वैल्यू से कम है। मैक्सिमा या मिनिमा की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आई है वो मिनिमम वैल्यू से कम है, ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते थे कि हमारे पास गिवन क्या है। सो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। तो यहाँ से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाते हैं, x की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं x को ऊपर लेके जाती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, x प्लस x की पावर -1। ठीक है, अभी x की पावर 1 है, ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगी। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। सो x का डिफरेंशिएशन यहाँ से पहले हम लिखेंगे dy/dx। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस यहाँ से -1 नीचे आ जाएगा, x की पावर -1। ठीक है, सो ये क्या हो गया, 1 माइनस x की पावर -2। यहाँ से ये आ गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब हमें दोबारा निकालना है, क्योंकि पहला हमें चाहिए होता है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन के लिए और दोबारा हमें चाहिए होता है सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन के लिए। सो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस वाली टर्म का मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन करूँगी। सो d²y/dx², ये क्या हो गया मेरा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो वो नहीं लिखेंगे। यहाँ से -2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा -2। ये वाला माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, ये -2 नीचे आया, x की पावर -2 -1, तो ये यहाँ से क्या हो गया, ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आ गया -3। तो अब मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x और x की पावर -3। तो ये जो मेरे पास अब टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/x², क्योंकि यहाँ पे x की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में लेके आऊँगी तो x की पावर 2 हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आया, dy/dx। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2x की पावर 3। यहाँ पे x की पावर क्या है, -3, डिनोमिनेटर में लेके आऊँगी, साइन चेंज हो जाएगा, x की पावर 3। ये आ गया मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है मेरी, कि जो मेरा dy/dx आया वो 0 के इक्वल होना चाहिए। सो dy/dx 0 के इक्वल रख देंगे। अब dy/dx की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, 1 माइनस 1/x²। तो 1 माइनस 1/x², इसको हमें रखना है 0 के इक्वल। अब यहाँ से वन माइनस 1/x², अगर मैं इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1/x²। ठीक है, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, +-1, और √1 क्या होता है मेरा, सिंपल 1। तो यहाँ पे मेरी x की 2 वैल्यू आ गई, एक +1 एक -1। 2 वैल्यूज़ क्यों आई हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x² था। अब जो भी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर होती है उतनी ही मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ निकल के आती हैं। अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन पे। सो सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन, सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन हमारी क्या बोलती है कि हमें जो डिफरेंशिएशन मिला था हमें उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है,
और फिर देखना है कि वो या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स की, यानी जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन से अपनी एक्स की वैल्यू निकाली थी वो मुझे सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन में पुट करके देखनी है और फिर फाइंड करना है पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आई थी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक्स की वैल्यू एक बार +1 लूँगी और एक बार -1। अगर मैं यहाँ पे +1 वैल्यू लेती हूँ तो मेरा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ रहा था, ये थी वैल्यू 2/x³। तो यहाँ पे भी वही लेंगे 2/x³, लेकिन x की जगह 1 पुट कर देंगे। सो ये आ गया 2/1³। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिया है कि मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए लेकिन x की वैल्यू मुझे 1 रखनी है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया, 2, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ से डिवाइड करूँगी तो 2 आ गया। तो ये क्या है मेरा, ये तो पॉजिटिव है। और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो मुझे क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है, मिनिमा, यानी कर्व का मिनिमा पॉइंट है ये। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करती हूँ, अगर मैंने x की वैल्यू -1 ले ली तो क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था मेरे पास 2/x³। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/x³, लेकिन इस बार x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अगर -1 का क्यूब करती हूँ, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 का क्यूब क्या होता है -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, क्योंकि नीचे -1 लूँगी तो 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस का साइन हम साथ में लेंगे तो यहाँ पे -2 हो गया। ये क्या है मेरा, 0 से कम है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव है, 0 से कम है, तो ये क्या शो कर रहा है, मेरा मिनिमा पॉइंट मैक्सिमा शो कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया था अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा शो करेगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा शो करेगा। अब ये तो मुझे ये मिल गया कि x की वैल्यू जब 1 है तो हमें मिनिमा मिल रहा है, x की वैल्यू -1 है तो हमें मैक्सिमा मिल रहा है। लेकिन वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है वो भी तो हमें फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू लेस देन होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू से। सो अब यहाँ पे देखो हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है एट x की वैल्यू -1, जब हमने x की वैल्यू -1 ली, एंड फंक्शन इज मिनिमा एट x की वैल्यू 1। ठीक है, x की वैल्यू -1 पे फंक्शन मैक्सिमम है और x की वैल्यू 1 पे फंक्शन मिनिमम है। अब मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। सो वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, अभी हम पहले निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, जो मेरे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन दी हुई थी वहाँ पे मैं वो वैल्यू पुट करूँगी जिस x की वैल्यू पे मेरा फंक्शन मैक्सिमा शो कर रहा है। तो मेरा फंक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे शो कर रहा है, जब x की वैल्यू -1 है। ठीक है, सो y की इक्वेशन क्या थी मेरे पास, y की इक्वेशन थी x + 1/x। तो ये है मेरे पास x + 1/x। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे x की वैल्यू -1 लेनी होगी। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 लेती हूँ तो जहाँ जहाँ भी मेरे पास x है वहाँ वहाँ मैं -1 पुट कर दूँगी। अब यहाँ से मुझे इसे सॉल्व करना है, तो ये क्या आएगा -1, यहाँ से क्या हो जाएगा -1, दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आया -2। तो ये क्या आ रहा है मेरा, ये है मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब सेकंड मुझे निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू पुट करूँगी जहाँ पे मेरा मिनिमम शो कर रहा है। तो x जब 1 है तब मेरा फंक्शन मिनिमम है।
तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगी। y क्या था मेरे पास, x प्लस 1 अपॉन में x, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन में 1, तो यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस 1, यहाँ से वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमा पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है y की -2 और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ से मेरा प्रूव हो गया। hence proved that maximum value of function is -2, that is less than minimum value, that is 2। ठीक है,